अच्छा भी गिलानी, इजाजत दो, अब आधी रात बीत चुकी है। भाभी, मैं तो कहती हूँ आज रात आप दोनों यहीं पे रह जाएं हमारे पास। ये मानी जाके सुबह आयमा को ले आएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे नजमा, मानी को ना जरा कुछ दिनों के लिए इन काम धंधों से दूर ही रहने दो। और रही बात आयमा की, तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, हम दोनों का जाना बहुत जरूरी है। भाभी, वो अभी तक हमारे इंतजार में जाग रही होगी, और अगर उसकी तबीयत जरा सी भी खराब हुई ना, तो वो हम दोनों के साथ बिल्कुल बच्चों की तरह घुस के लेट जाएगी। बिल्कुल चिड़िया जितना दिल है उसका। अल्लाह साथ खैरियत के अब्दुल रहमान को लेकर आए। आयमा उसी की जिम्मेदारी है, वही संभाले तो बेहतर है। जी भाभी, जिम्मेदारी तो उसी की है। बस अल्लाह ताला उसके दिल में ये एहसास हमेशा जगाए रखे। मीर साहब, आप ऐसी बातें करते रहे ना तो फजर की अजानें हो जाएंगी। मेरे ख्याल से अब चलना चाहिए। जी जी जी, चलिए आइए। चलते हैं नजमा। जहरा, जहरा, तुम यहाँ पे बैठी हुई हो, अम्मी अबू आ गए? अरे बाजी, कोई भी नहीं आया अभी तक तो। मैं तो खुद उनका इंतजार कर रही हूँ। नींद आ रही है ताकि वो आए तो मैं सोऊं। पता है, मुझे ऐसा लगा जैसे अबू मुझे पुकार रहे थे, मैंने खुद सुना है। अरे नहीं बाजी, आपने जरूर कोई ख्वाब देखा होगा। ना गाड़ी आई, ना हॉर्न बजा, ना गेट खुला, तो साहब कहाँ से आ गए? आपने जरूर कोई ख्वाब देखा है ना। लो, आ गए वो लोग। चचा चची, आप लोग इस वक्त? अम्मी अबू कहाँ हैं? वापस तो उन्हें आना था। सब्र करो बेटी, सब्र करो। अगर मुझे पता होता कि ये हादसा हो जाएगा, मैं उनको जाने ही ना देता। क्या कह रहे हैं आप? कौन सा हादसा? मेरे अम्मी अबू कहाँ हैं? हाँ बेटा, हम बर्बाद हो गए। तेरे अम्मा अब्बा ना हम सबको हमेशा के लिए छोड़ के इस दुनिया से चले गए। मेरा बच्चा आयमा, आयमा, अरे आयमा, अरे आयमा बच्चे। मैं मानी और उसके घर वालों को कभी माफ नहीं करूंगी इस चीज के लिए। अरे कोई नई नवेली दुल्हन को ऐसे छोड़कर जाता है क्या? छोटी बीबी, किसको पता था कि ऐसा हो जाएगा? अरे अभी कुछ देर पहले तो साहब और बेगम साहिबा हंसते मुस्कुराते इस घर से गए थे। किसे मालूम था अगले लम्हे कहानी बन जाएंगे। आपको पता है, हमारे मालिकों के लिए ना ये रिश्तेदारों से कई बढ़कर है। हाय, इस घर में तो कयामत आ गई है। अरे तो मैं क्या करूं? अगर उन पर कयामत टूटी थी तो लाजिम था कि मुझ पर भी तोड़ते। शादी की पहली रात को बहू बेटे के कमरे में आकर कोई इस तरह दरवाजा धड़धड़ाता है? अरे ऐसे तो टुच्चे भी नहीं करते। और वो मेरा मियाँ अपने बाप की आवाज सुनकर ऐसे सारी रस्सियां तोड़वाकर भाग गया जैसे सिर्फ वही उसका सगा है। छोटी बीबी, अब बेचारी आयमा बीबी का इस दुनिया में बचा ही कौन है? अब जो भी कुछ करना है वो तो बड़े साहब और छोटे साहब ने ही करना है ना। क्यों करना है? क्यों करना है भाई? जाकर कहो ना उस आयमा से कि बुलाकर लेकर आए अपने उस भगौड़े अब्दुल रहमान को, आके उठाए जनाजे अपने होते सोतों के। ये आयमा की बच्ची क्यों नहीं थी उस गाड़ी में? मर जाती उनके साथ, मेरी जान छूटती उससे। अब क्या करूं मैं? क्या करूं? मेरा मियां मुझे छोड़कर भाग गया है। क्या करूं मैं इस तैयारी का?
दफा हो यहाँ से तुम भी। प्लीज। Oh my God. कितना प्यारा लग रहा है सब। ओ माय गॉड, देखो। वाओ, So beautiful, नहीं? ये देखो मीर। यार मैं ऐसे ही कह रहा था कि वो पता नहीं क्या सरप्राइज देगा। So beautiful. आई नो। वो है कहाँ? दो हंसों के जोड़े को जिंदगी की नई शुरुआत बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। कबाब में हड्डी नहीं बनना चाह रहा था, इसलिए फिलहाल मैं दोस्त के घर जा रहा हूँ। तुम दोनों के लिए बहुत सारी दुआएं। अमर, स्वीट बिल्कुल पागल है ये। और समझदार भी। सरप्राइज कितना अच्छा था उसका। तो तुमने कभी सोचा है पारस, ये मेरी और तुम्हारी जिंदगी अभी तक सरप्राइज ही है। मेरा यहाँ आना, तुमसे मिलना, तुमसे लड़ाई, फिर दोस्ती, फिर तुमसे मेरा प्यार करना, फिर समीर का तुम्हारी जिंदगी में आना, और जब मैं नाउम्मीद हो गया तो अचानक तुमने मुझे प्रपोज कर दिया। ये सब कुछ सरप्राइज नहीं तो और क्या है? पता नहीं मीर, मैं समीर के चक्कर में कैसे पड़ गई। अब अगर मैं अपने दिल को टटोलूं तो ऐसा लगता है जैसे इसमें हमेशा से तुम थे। और हमेशा मैं ही रहूंगा। वादा? पक्का प्रॉमिस। और वैसे भी मोहब्बत की पहली शर्त ट्रस्ट है। बकौल अहमर के मोहब्बत की गाड़ी एतमाद और एतबार के सहारे चलती है। बकौल अहमर के, अहमर साहब बड़े फलसफे मारने लगे। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आज नई जिंदगी की शुरुआत तुम शहजादियों की तरह करो। कॉफी मैं बनाऊंगा, लेकिन सिर्फ आज। ओके? आज क्यों? मतलब ये कि ये पाकिस्तान नहीं है, यहाँ पे सब लोग अपने काम खुद करते हैं। भूल गए क्या इतनी जल्दी? देखें, आज से पहले मैं आपका किराएदार था, लेकिन आज से मैं आपका दिलदार हूँ। तो दिलदार होने के नाज नखरे उठाना थोड़ा बहुत तो बनता है ना। ठीक है, तो अब मैं क्या आज के दिन की बादशाहत एंजॉय कर सकती हूँ अगर आपको गिरा ना गुजरे? ये मुश्किल उर्दू कहाँ से आ गया? अजीब शख्स था, धोखा दे गया। भला दोस्तों को यूं कोई छोड़कर जाता? आयमा का ख्याल भी नहीं किया उसने। अब आप है ना उसका ख्याल रखने के लिए। मैं हूं, अम्मा है, बस हमें आयमा को अब कभी अकेला नहीं छोड़ना है। हाँ हाँ बेटा। आपने बस हौसले से काम लेना है बाबा। अब्दुल रहमान से बात होगी? हर बार उसे कॉल तो कर रहा हूँ, लेकिन उसका फोन बंद जा रहा है। अभी दोबारा ट्राई करता हूँ। बस अब्दुल रहमान को ट्राई करते रहना। बताना जरूरी है। खैर,
तदफीन वगैरह का वक्त और टाइमिंग ये सारा करना है, ये आयमा से बात करवा। आयमा तो फिलहाल अपने हवासों में ही नहीं है। बाकी डेड बॉडीज को मैंने मुर्दा खाने में रखवा दिया। दुआ करें अब्दुल रहमान से बात हो जाए, उसको खबर मिल जाए। हमें उसका इंतजार करना हो। इंशाल्लाह मैं ज़रा देखता हूँ जाके चीज़ें।